और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी बेहतरीन मौका था कि जब लोग चाइना से निकल के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, ड्यू टू एक्सेसिव लेबर, तो पाकिस्तान को भी अपनी थोड़ी सी जो है ना कॉमर्स मिनिस्ट्री को या ट्रेड मिनिस्ट्री को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई इस तरह की पॉलिसी देनी चाहिए थी कि चाइना में या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो चाइना के अल्टरनेट के तौर पे पाकिस्तान को भी देखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उनकी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है और उसकी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है बस। हालात हो चुके हैं, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। 7 लाख से ज़्यादा नौजवान पढ़े लिखे में बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। क्या इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान का मोराल बंद होगा? क्या इमरान खान के आने के बाद इंडिया, बांग्लादेश, चाइना इनका मुकाबला कर पाएंगे? दुनिया में अपना नाम बना पाएंगे इमरान खान के आने? वहाँ के मुल्कों के अंदर ये होता नहीं है। वहाँ पे हर बंदा अपनी औकात में रहता है, अपनी आईनी हदूद के अंदर रहता है। हमारी इदारा अलग अलग अपने अपने हिसाब में काम करता है। यहाँ पे वहाँ पे बादशाहत का निज़ाम नहीं है ना। यहाँ पे बादशाह सामत आते हैं ना, यहाँ पर वो आते हैं 3 साल हुकूमत करते हैं, निज़ाम तो वही साल चला रहे होते हैं कि जो बिल्कुल है। हमारी तो वही उम्मीद है, इनको लोगों ने 30 साल से देखा हुआ है ना, तो इनके लोगों पे इन पे कोई एतबार नहीं रहा। कम्पीट कर सकते हैं हम। इंडिया, हम इकट्ठे आज़ाद हुए, वो बहुत आगे निकल गए और हम पीछे निकल। हमसे तो आगे अब इस टाइम पे बांग्लादेश भी निकल गया, अफगानिस्तान भी उसका कि इस वक्त मजदूर जो है ना वो सिर्फ आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लाखों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं और लाखों बेरोज़गारी के धाने पे खड़े हैं। 3.5 साल इंडिया के अलावा बाकी किसी मुल्क का पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने का कोई जरूरत नहीं हुई थी। बेसिकली बात यह है कि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उधर जो पॉलिसीज़ वगैरह, इधर करप्ट है, जो अच्छे लोग हैं वो उनको तंग करते हैं। इस वजह से जो इशू वगैरह ना इधर ज़्यादा है। बिजली बहुत कॉस्टली है, तो ये मेन पर्पज़ है जिसकी वजह से जो मामला ऐसे हैं। क्या आने वाले टाइम के अंदर अब इंडिया अब इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के 5th नंबर पर है, यूके को बीट करने के बाद 5th नंबर पर आ गई है, क्या समझ आप 3रे नंबर पर जा सकती है? जी बिल्कुल 3रे नंबर पे। बेसिकली प्रॉपर उन्होंने ना प्लानिंग की है। इधर अब प्लानिंग कुछ नहीं है। उन्होंने पहले 10 साल से 15 साल आईटी की, उन्होंने स्पेशल उन्होंने स्किल बेस्ड ना जो जॉब्स क्रिएशन की है। हमारे इधर देखें ज़ीरो क्रिएशन है, कोई नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल वो नॉर्मली जो रट्टा सिस्टम है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। डैट इज़ वाई जिसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एप्पल शिफ्ट हो गया इंडिया, उसके बाद अभी न्यूज़ आ रही है कि वीवो, शाओमी, उसके अलावा 2-3 ब्रांड्स और है वो भी इंडिया शिफ्ट हो गए। इंटेल कंपनी जो कि अमेरिका की है वो भी चली गई इंडिया। उसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी चली गई इंडिया। क्या वजूहत लगती है कि चाइना से इतनी सारी चीज़ें शिफ्ट क्यों हो रही हैं? अच्छा, इसके ना 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एक ये कि कोविड की वजह से चाइना से इन्वेस्टमेंट जा रही है। मैं ये समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से क्या आप देखें चाइना की जो ओवरऑल एनुअल एक्सपोर्ट्स थी उसमें कोई कमी आई है, उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आई है। चाइना से बहरहाल इन्वेस्टमेंट जा तो रही है, कंपनी इंडिया की तरफ शिफ्ट तो हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी मेजर रीज़न ये है कि वेस्ट ने एक तरह से डिसाइड कर लिया कि चाइना को हम बिज़नेस नहीं देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो चाइना के अल्टरनेट कंट्रीज़ हैं जिसमें वियतनाम वगैरह, इंडिया वगैरह। और भारत और विश्व न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है उसकी कल्पना हम लोग 20 से 25 साल पहले कभी नहीं कर सकते थे। आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये सब कैसे हुआ, देखते हैं पाकिस्तानियों की ज़ुबानी भारत की कहानी। दोस्तों, देखते हैं आज का शानदार और लाजवाब वीडियो। ऐसे ही शानदार अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव के लिए कमेंट करें। 5% तक पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान प्रैक्टिकली कर चुका है। अब आप मुंह रखने के लिए अगर कहें कि जी नहीं मैं ठीक हूँ, वो तो बेशर्मी की हद है ना। वाहिद हल इलेक्शन ही है। इसका वाहिद हल देखें, ये बड़ा वायलेंट आंसर होगा। इसका वाहिद हल इसका ये है कि जिन्होंने ये किया है उनको निकाला जाए और उनकी लाशें चौकों में टांगी जाए। क्योंकि मेरे घर में कोई चोरी करेगा तो मैं उसको बख्शूंगी तो नहीं ना। मैं उसको NROs तो नहीं दूंगी। मैं उसको ये तो नहीं कहूँगी अच्छा तुम अपने कर्जे माफ़ करा लो तो तुम हमारी जान बख्श दो। मैं तो कहूँगी मेरा खाया तो निकालना पड़ेगा। और अब बात यह है कि अब पाकिस्तानी को अब ये नहीं कह रही कि चलो खैर है, अब वो कह रही है नहीं हमारा खाया निकालो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त मजदूर जो है ना वो सिर्फ आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लाखों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं और लाखों बेरोज़गारी के धाने पे खड़े हैं। झोलियाँ उठा के दुआएं मांग रहे हैं, खुदा के लिए सब लोग बहरा अरब के अंदर गर्क हो जाएं।
पाकिस्तान का बेड़ा जो घरक हुआ है, इसके पीछे किसका कसूर है? इसके अंदर जो गैर मुल्की आकाओं की रजीम चेंज हुई है और वो सेहूनी ताकतों के जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तबाह बर्बाद किया जाए, उसके ऊपर ये अमल कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ है, अपने मुल्क से मोहब्बत। वो गैर मुल्की आकाओं के कहने के ऊपर पॉलिसियाँ नहीं बनाते हैं। यहाँ पे लगता है वो स्ट्रॉन्ग है, वो किसी की नहीं सुनते और हम सुन लेते हैं। नहीं, उसकी वजह क्या, हम बिके हुए हैं, हमारे हुक्मरान, हम नहीं बिके, हमारे हुक्मरान बिके हुए हैं। ये जो गैर मुल्की रजीम है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये बिकी हुई है। इंडिया से हमें ये सीखना होगा कि कैसे उन्होंने अपनी जनरेशन्स को ट्रांसफॉर्म किया। वो हमसे एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। ये एक तो चीज़ है कि उसके इदारे अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, ठीक है ना। जो उनका काम है वो काम करते हैं और वहाँ उनकी अदलिया ठीक है। हमारी अदलिया भी देख लें, 130वां नंबर है हमारी अदलिया का। तो यही वजह, जब आपके मुल्क में अदलो इंसाफ नहीं होगा तो आपका मुल्क कैसे अदलो इंसाफ नहीं है। इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है मेरिट, वहाँ पे अदलो इंसाफ है, ठीक है। स्टेबिलिटी की होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई वहाँ पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने की वजह से उन्होंने अपने जो लोगों पे इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड किया, और वो ह्यूमन रिसोर्स अभी पे ऑफ कर रहा है, उनको पे बैक कर रहा है। ये ओपिनियन में तो हमें इंडिया से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया एक बहुत अच्छी स्टेट है और इंडिया एज़ कम्पेयर टू कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड नहीं कर सके, अपनी दूसरा ह्यूमन कैपिटल नहीं बिल्ड कर सके, एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सके, एजुकेशन उस तरह नहीं दे सके, पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग क्यों है? चाइना की अरे कैसे हालात तुमसे अच्छे? इकॉनमिकली अगर सीखना चाहिए इंडिया की बजाय हमें चाइना से सीखना चाहिए। तो इंडिया अगर अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कैसे कर सकता है? एज अ स्टूडेंट आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान इंडिया को देख कर, उससे लेसन लेकर, उससे सीख के चीज़ें बेहतर कर सकता है? पॉजिटिव चीज़ें क्या करनी चाहिए जिससे हमारा मुल्क जो है आगे जाए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? एज अ स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ स्टूडेंट आपका और मेरा क्या फ़र्ज़ है कि हम मुल्क पाकिस्तान को दुनिया में मनवा दें? इंडिया जो है हमारा, एक ही साथ हम आज़ाद हुए, लेकिन जो इंडिया है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। इंडिया जो है वो हर फील्ड में आगे जा रहा है। उसकी कौन सी फील्ड का हम नाम लें जिससे वो हमसे आगे है? वो क्यों आगे है और हम क्यों पीछे हैं? बेसिकली जो मुझे बेसिक डिफरेंस दो चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में चीज़ें आती हैं। वो ये, एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपने बहुत पॉइंट अच्छा लिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई वहाँ पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने की वजह से उन्होंने अपने जो लोगों पे इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड किया, और वो ह्यूमन रिसोर्स अभी पे ऑफ कर रहा है, उनको पे बैक कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंस ही यही है कि वो स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए और वो एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी टॉप 5 में, जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी इकॉनमी आई हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम उस चीज़, जो हमारी इकॉनमी थी वो भी उसकी नज़र हो गई, जिसकी वजह से हम फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड नहीं कर सके, अपनी दूसरा ह्यूमन कैपिटल नहीं बिल्ड कर सके, एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सके, एजुकेशन उस तरह नहीं दे सके, पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो मेरे माइंड में तो यही